हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। एलोन क्रैश कोर्स 2025 में फिजिक्स में आज हम लोग 5 अंक वाला सवाल देखेंगे। ये जो सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का हमारा सवाल है एलसीआर परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकाले। एलसीआर परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकाले तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करे। एलसीआर परिपथ में क्या है? अनुनाद के लिए शर्त निकालना है और कह रहा हमारा कि अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा एलसीआर परिपथ होता क्या है। एलसीआर परिपथ के लिए क्या होता है हमारा कि जिस परिपथ में हमारा प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों उपस्थित होता है, उसे हम लोग एलसीआर परिपथ कहते हैं। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या हुआ? एलसीआर परिपथ, प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों उपस्थित है। अब कहता है कि एलसीआर परिपथ में हमारा क्या है? अनुनाद। अनुनाद के लिए हमको शर्त निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुनाद किसको कहते हैं। कहता है अनुनाद का परिभाषा दिया जाता है कि किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद का परिभाषा हमारा दिया जाता है किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद कहते हैं। अनुनाद में क्या होता है हमारा कि धारा आयाम क्या हो जाएगा? महत्तम। इसके लिए स्थिति क्या होती है हमारा? धारतीय प्रेरणिक प्रतिघात जो होती है वह धारतीय प्रतिघात के बराबर होगा। यदि प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होगा तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी। ये जो हमारा है कहता है कि XL प्रेरणिक प्रतिघात बराबर XC। यह अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त है। यह क्या हमारा अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त है, जहां हमारा XL होता है ओमेगा इंटू L तथा XC 1/ओमेगा C। इतना होता है हमारा ओमेगा इंटू L और XC बराबर ओमेगा इंटू C। अब हम लोग जानेंगे कि अनुनादी कोणीय आवृत्ति। अनुनादी कोणीय आवृत्ति
कोणीय आवृत्ति, अनुनादिक कोणीय आवृत्ति का परिभाषा दिया जाता है। अनुनादिक कोणीय आवृत्ति का क्या परिभाषा दिया जाता है? अनुनादिक कोणीय आवृत्ति का परिभाषा दिया जाता है कि कोणीय आवृत्ति के जिस मान, कोणीय आवृत्ति के जिस मान ओमेगा 0 पर, कोणीय आवृत्ति के जिस मान ओमेगा 0 पर अनुनाद शिखर प्राप्त होता है उसे अनुनादिक कोणीय आवृत्ति कहते हैं। क्या कहता है हमारा कोणीय आवृत्ति का परिभाषा? अनुनादिक कोणीय आवृत्ति का परिभाषा दिया जाता है कोणीय आवृत्ति के जिस मान, कोणीय आवृत्ति के जिस मान ओमेगा 0 पर अनुनाद शिखर प्राप्त होता है उसे अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं। निकालना हमको क्या है? अनुनादी आवृत्ति के लिए शर्त। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है हमारा? अनुनाद की स्थिति में क्या होता है हमारा? XL बराबर XC इतना होता है। और क्या होता है हमारा इसमें? XL बराबर ओमेगा इंटू L था, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि हमारा कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 है तो XL बराबर ओमेगा 0L तथा XC बराबर 1/ओमेगा 0C। इस हिसाब से इसमें अगर रखे मान तो क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा 0L बराबर 1/ओमेगा 0C। इस ओमेगा 0 को हम लोग यहाँ लाएंगे तो ओमेगा 0 गुने ओमेगा 0 का स्क्वायर, और ये L हमारा यहाँ चला जाएगा तो 1/LC। ओमेगा 0 का स्क्वायर बराबर 1/LC इतना होगा हमारा। अब होगा ओमेगा 0 बराबर 1/√LC। ये पूरा का रूट होगा, एक का वर्गमूल एक ही, और रूट अंडर LC। अब ओमेगा 0 होता है हमारा 2πf0 बराबर 1/√LC इतना होगा हमारा। चूंकि ओमेगा 0 बराबर 2πf0, जहां f हमारा f0 क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। अगर इससे हम लोग f0 निकाले तो क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। ये जो होगा हमारा क्या होगा? अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक होगा। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक हमारा कितना है? f0 बराबर 1/2π√LC। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।